एसआई भर्ती को लेकर आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। आज इस मामले में फिर से हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। देखिए, दोपहर 2 बजे के आसपास सुनवाई में याचिकाकर्ता सहित अन्य पक्ष भी अपनी दलीलें अदालत के समक्ष रखेंगे। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण आपको बताना है कि एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर राजस्थान कोर्ट में कल अहम सुनवाई भी हुई थी। सुनवाई के दरमियान राज्य सरकार की ओर से पेश जवाब पर अदालत ने गहरी नाराजगी जताई थी। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे वकील हरेंद्र नील ने यह बताया कि कोर्ट ने स्पष्ट रूप से सरकार से पूछा कि जब भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी रिपोर्ट 6 महीने पहले ही तैयार हो चुकी थी तो फिर उसे कोर्ट में पेश करने में इतना विलंब क्यों किया गया। कोर्ट ने इस देरी पर हैरानी जताते हुए मौखिक टिप्पणी में कहा है कि सरकार का रुख कोर्ट के भीतर आने के बाद क्यों और कैसे आखिर बदल गया, ये भी गंभीर सवाल है। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने अदालत में जवाब पेश करते हुए कहा है कि कुछ तकनीकी कारणों के चलते फिलहाल भर्ती प्रक्रिया को रद्द नहीं किया गया। साहब उन्हीं बातों को दोहराते रहे और कोर्ट का ऐसा रुख था कि कोर्ट उनको उसी बात पे लेके आया, जो फैक्ट्स है, जो जस्टिस है, उस पे लेके आया कि जब इसमें इनजस्टिस आपकी प्योरिटी को लेकर है, इनजस्टिस आपकी ट्रांसपेरेंसी को लेकर है। लेकिन उसके पश्चात जब उन्होंने बहुत लंबा आर्ग्यू कर लिया, बहुत से जजमेंट्स रखे, तो कोर्ट ने उसको कंटिन्यू करने के लिए अब कल फिर से है जरूरत। मुख्यमंत्री साहब ने जो पुरानी रिपोर्टें दी गई, 4 रिपोर्टें दी गई, उनको दबा दी क्यों दी गई, स्पष्ट टिप्पणी थी। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी करी कि जो भी नोटशीट चली वह मुझे क्यों नहीं दी जा रही है, इसका क्या कारण है कि सरकार कुछ छुपा रही है। फिर महाधिवक्ता साहब ने पूरा आर्ग्यू करा, मेरिट पे अभी कुछ भी आर्ग्यू नहीं हुआ है। उन्होंने बस ये आर्ग्यू करा कि हम देर से आए, हम ये प्रीमेच्योर है। उन्होंने आर्ग्यू करा कि पहले जो एक याचिका लगाई गई थी उसमें बिना की परमिशन लिए कि नई याचिका लगा सकते हैं, ये बिना ये याचिका विड्रॉ कर ली थी, यह क्यों करी। फिर न्यायालय की टिप्पणी भी थी कि हम कोर्ट के पास सारी शक्तियां हैं, कोर्ट इसमें सब्सटेंशियल जस्टिस करेगी, इसमें न्याय देगी जो भी पीड़ित है। और कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट के पास एम्पल पावर है और कोर्ट ने स्पष्ट करा कि आप ये बताइए कि इसकी जो शुद्धता और पवित्रता है परीक्षा की, वह इसमें प्रभावित हुई है या नहीं हुई है। तो आपको बता दें, एसआई भर्ती 2021 को लेकर कल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और कल ही यह फैसला हाईकोर्ट की तरफ से स्पष्ट होना था कि भर्ती रद्द होगी कि नहीं होगी। लेकिन क्योंकि याचिकाएं भी उसमें लगी हुई थी सरकार की तरफ से, हालांकि फैसला 1 जुलाई को दिया गया था कि यह भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर न्यायालय इस तरफ रुख करता है कि भर्ती रद्द होनी चाहिए तो ये फैसला बहुत जल्दी में होगा। वहीं याचिकाएं ये भी थी भर्ती रद्द हो, दूसरी तरफ ये भी था कि जो बच्चे इसको पास आउट किए हैं, जो अपनी सर्विस सर्व कर रहे हैं, उनकी तरफ से वकील थे कि उनकी तरफ से भी दलीलें थी कि ये भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए। देखिए, इस पर आज जो हाईकोर्ट क्या फैसला देता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। उन अभ्यर्थियों की भी टिकी हुई है जिन्होंने एसआई भर्ती को पास किया था और उन अभ्यर्थियों की भी आस जो है वो अभी लगी हुई है कि शायद हाईकोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आ जाए और एक बार फिर से वो कुछ बयान दर्ज करा सके। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर में आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल शहीद स्मारक पर एसआई भर्ती रद्द करने की मांग को लेकर धरने में शामिल हुए हैं। हनुमान बेनीवाल ने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में कहा है कि उम्मीद है कि एसआई भर्ती रद्द करने को लेकर हाईकोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आएगा और अगर भर्ती रद्द नहीं हुई तो दिल्ली कूच करने का आह्वान उनकी तरफ से किया गया है। एसआई भर्ती रद्द कराने को लेकर आज हाईकोर्ट के अंदर जो सुनवाई थी और जिस तरह राजस्थान उच्च न्यायालय ने डांट लगाई सरकार को और ये कहा कि मुख्यमंत्री जी आप फाइल दबा के बैठो, आप ही गृह मंत्री हो, पहले रिपोर्ट क्या थी अब क्या दे रहे हो। आप तो एक लाइन में ये बता दें कि भर्ती के अंदर पवित्रता है या गड़बड़ी हुई है। ये जवाब सरकार से देते नहीं बना, सरकार चुप हो गई। कल फिर बहस चलेगी, मुझे लग रहा है पूरे सप्ताह बहस चलेगी, जोरदार बहस होगी और पूरा भरोसा राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पे, न्यायपालिका भी राजस्थान के जवानों का, कि जब सरकार रूठ जाती है तो न्यायपालिका निश्चित रूप से न्याय करता है। और हमें उम्मीद है कि हाईकोर्ट का फैसला भर्ती रद्द करने को लेकर आएगा, क्योंकि एडीजी के जो बयान वीके सिंह के पहले बताया हाईकोर्ट के अंदर, उसमें उन्होंने भारी बड़े लेवल पे भर्ती में धांधली की बात कही, उप समिति ने कही और हाईकोर्ट ने आज कहा कि वो नोटशीट हमें दें जिसपे भर्ती रद्द करने की बात चली थी उप समिति, तो वो नोटशीट मांगी है, नोटशीट नहीं दे रहे हैं ये लोग।